हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो क्लास 9th और क्लास 10th के लेवल का होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ √132 प्लस √148 बाई √108 प्लस √12 इज इक्वल टू। तो देखिए √132 जो दिख रहा है उसको आप लिख सकते हैं 16 दूना 32, यानी आप सब देखिए ऐसे सोचिए 32 जो दिख रहा है, क्या उसको आप 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। और आपको पता है 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 4 बाहर आ सकता है। इसका मतलब ये होगा आप देखते रहिएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये होगा कि 32 जो है ना उसको आप लिख सकते हैं 4√2, ठीक है, प्लस 48 जो दिख रहा है वो हो सकता है 16 या 48, 16 के बदले 4 बाहर आएगा और क्या होगा √3 हो जाएगा बाई। यहाँ देखिए 8 जो दिख रहा है √108 का मतलब आप लिख सकते हैं √4 इंटू 2, और 4 का मतलब 2 बाहर, तो ये हो सकता है 2√2 प्लस। और √12 जो दिख रहा है, √100 जो 12 दिख रहा है इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 √100, तो फिर 4 का मतलब कितना आ जाएगा 2√3। अब देखिए ऊपर में 4 कॉमन दिख रहा होगा और नीचे में क्या कॉमन दिख रहा होगा 2, तो चलो ऊपर से 4 कॉमन ले लेते, तो क्या बचेगा √2 प्लस √3। और बाई में एक मिनट रुक जाइए, हाँ थोड़ा मैं इसको इरेज कर लूँ, हाँ। और बाई में भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √2 प्लस √3। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 से कट 4 से कटा, ठीक है, 4 कटिए 2 टाइम्स। इसका मतलब पहले का आंसर क्या होगा 2 होगा, पहले का आंसर क्या होगा 2 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो टिक लगाते हैं हम लोग, पहले का ऑप्शन क्या होगा 2 होगा। चलिए तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, यानी बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में दिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया है जो करेक्ट है। ये देखिए ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, -9 के पावर 3 इज इक्वल टू, ये मिस प्रिंट है, 9 के पावर 4 नहीं होगा, 9 के पावर 3 होगा, तो ये जगह 9 के पावर 3 ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है -9 के पावर 2 इज इक्वल टू -9 का होल पावर 2, ठीक है, यहाँ देखिए नहीं दिख रहा है तो क्लियर मैं कर देता हूँ। और ऑप्शन सी है -9 के पावर 3 इज इक्वल टू -9 के होल पावर 3 है। और ऑप्शन डी जो है -9 के पावर 4 इज इक्वल टू 9 के पावर क्या दिया हुआ 4। ये ऑप्शन ए बी सी डी में कोई एक ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, चल देखते हैं। एक काम ये देखिए, ये 9 के पावर 3 जो दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ये क्या है, बाहर में माइनस है और ये 9 के पावर 3 है, तो इधर कौन सा नंबर है निगेटिव। तो देखिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, एक साइड में पॉजिटिव नंबर है और एक साइड में निगेटिव नंबर है, दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन बी देखिए, इधर देखिए राइट साइड में 9 का स्क्वायर है तो 81, 81 के यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो यानी इधर कैसा नंबर है निगेटिव नंबर है। लेकिन इस साइड देखिए राइट साइड में, आप राइट साइड में देखिए तो -9 का होल पावर 2 है, क्या दिया हुआ है -9 का होल पावर 2, तो देखिए निगेटिव है और निगेटिव और इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इधर कौन सा नंबर है प्लस। इसका मतलब देखिए एक साइड में निगेटिव नंबर एक साइड में पॉजिटिव नंबर, ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल है। और ऑप्शन नंबर डी पहले देख लेते हैं क्योंकि सी सही है। देखिए यहाँ 9 के पावर 4 देखिए, तो ये जो भी नंबर होगा पॉजिटिव होगा, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव पर कैंसिल कर सकते हैं। और इधर देखिए 9 के पावर 4 जो भी होगा बट बाहर में क्या लगा है माइनस, यहाँ देखिए बाहर में क्या लगा है माइनस, देख सकते हैं यहाँ पर बाहर में क्या लगा है माइनस। चलिए मैं रेट से दिखा दूँ, देखिए बाहर से क्या लगा है माइनस, इसका मतलब इधर निगेटिव नंबर है इधर पॉजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर हम सी को चेकआउट करते हैं। देखिए -9 के पहले इस साइड में देखिए, पहले यहाँ देखिए, देखिए -9 का होल पावर 3 है, तो 3 कैसा पावर है ऑड पावर है, और निगेटिव नंबर का ऑड पावर निगेटिव देता है, मतलब इस साइड में आ जाएगा -9 के पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -9 के पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और राइट साइड में देखिए -9 के पावर 3 लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी, क्योंकि डी भी क्या था गलत था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में है द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये पावर से रिलेटेड है। देखिए 3 + 2 के पावर एक्स, क्या दिया हुआ है 3 + 2 के पावर एक्स
इज इक्वल टू, देखिए 64 के पावर 1/2 है, और 64 जो लिखा हुआ क्या वो 8 के पावर 2 हो सकता है, और होल पावर कितना है 1/2, प्लस है तो प्लस, देखिए 27 है, क्या इसको 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, और होल पावर कितना आ जाएगा 1/3, और आपको पता है ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा, ये 2 से ये 3 कैंसिल होगा, तो इधर बचेगा 8 प्लस कितना बचेगा 3, और 8 3 कितना होगा, देखिए तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, और ये देखिए ये 3 जो लेफ्ट साइड में इधर जाकर क्या हो जाएगा -3, तो 11 में से 3 का कितना हो जाएगा 8 बचेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 बचेगा, और इधर क्या बचा है 2 के पावर x बचा हुआ। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर x और 8, तो इसको आप 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो देखिए 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर 3, बेस आर इक्वल इन द बोथ साइड्स, देन पावर इज ऑल्सो इक्वल, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, यानी ऑप्शन, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए चलिए इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, x इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखिए x इक्वल टू 3 कहाँ पे है, x इक्वल टू 3 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी इसका आंसर क्या डी सही होगा, इसका आंसर क्या सही था 2, इसका आंसर क्या सही था सी, आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है, आप बनाइए उसमें, देखिए देखिए द रिमाइंडर इफ, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x के पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक है, -6x और प्लस क्या है 19, इस को डिवाइड कर रहे हैं x+3 से, किससे डिवाइड कर रहे हैं x+3 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, देखिए रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं डिवाइजर से x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, और जो डिविडेंड दिया था उसमें पुट कर देते हैं। अब देखिए -3 पुट करेंगे, जो -3 दिख रहा है ये -3 यहाँ x की जगह पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे। चलिए थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ देखिए यहाँ पे -3 आया था, तो 2 इंटू -3 के पावर 4 -6 इंटू -3 प्लस क्या हो गया 19, सॉल्व कीजिए, देखिए 3 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 81, 3 3 9, 9 3 27, और 23 से 81, 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 करेंगे तो 162 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए 3 3 जा 6 3 18, तो क्या हो जाएगा +18, अब प्लस क्या हो जाएगा 19, यानी सबको जोड़ दीजिए, तो जुड़िए 8 to 10, 19 का 9 कैरी 1 1 2 6 to 8 और 9, यहाँ 9 या 199 आंसर होगा, 199 इज द रिमाइंडर। और देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है ए में, देखिए चलिए आंसर मेरा मैच कर चुका, मैं इरेज कर देता हूँ, देखिए यहाँ देखिए 199, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, लिखा हुआ है ये गिवन है इफ़ a/b प्लस b/a बराबर -1, देन आपसे a/q b/q पूछ रहा है। चलिए एक चीज़ बताइए, आपसे जो पूछ रहा है a/q प्लस b/q, और a/q प्लस b/q का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सॉरी प्लस नहीं पूछ रहा है माइनस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है माइनस पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है माइनस पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे आपसे पूछ रहा है a/q माइनस b/q, तो फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसमें क्या क्या एक्सप्रेशन गिवन है ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखिए ये गिवन है तो इसका यूज करेंगे, देखिए क्या गिवन है आपको, गिवन है a/b प्लस b/a इज इक्वल टू -1। चलिए काम करते ये क्यों दिया हुआ, थोड़ा सॉल्व करते बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा, ए भी एलसीएम हो जाएगा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बराबर क्या था -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इधर बुला लीजिए माइनस ए बी को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का इक्वल टू कितना आ गया 0, मतलब समझ रहे हो क्या आया, यानी जो ए क्यू बी क्यू निकालना है ना उसमें ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म मैच कर गया, ये वाला टर्म को देखिए आप, ये वाला मैच कर गया। इसका मतलब ये निकला कि आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर आप 0 पुट कर सकते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा बराबर a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आई होप इसका आंसर कितना होगा आप समझ गए होंगे, 0 होगा इसका आंसर। और देखिए ऑप्शन नंबर 0 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चन इजी है, यहाँ x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है √3 और आपसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू बताने के लिए। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि सर जो भी है उसको क्यूबिंग कर देंगे, इसको क्या करेंगे क्यूब करेंगे, ये मिल जाएगा मुझे। चलिए क्यूब करते हैं हम लोग। और देखिए गिवन के
एक मिनट, हाँ चलिए देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, ब्लैक से कर देता हूँ। देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू गिवन है वाट √3। तो क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड में, तो इधर भी क्या करेंगे क्यूब करेंगे, इधर भी क्या करेंगे क्यूब करेंगे, और इधर भी क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो देखिए इधर हो जाएगा क्या, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस 3 × A × B इंटू A+B फॉर्मूला हो गया। और बताइए √3 का क्यूब करेंगे, √3 का क्यूब का मतलब √3 × √3 × √3, तो ये हो जाएगा 3√3। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये तो अब x से x कैंसिल हो जाएगा, और आपको ये फाइंड आउट करना था, तो इसको छोड़ दो, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू क्या कर दो, छोड़ दो। अब प्लस देखिए 3, और x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया था, √3 दिया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3, ठीक है। और इक्वल टू क्या था 3√3। देखिए 3√3 से 3√3 कैंसिल हो गया, तो देखिए एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या होगा 0, यानी इसका भी आंसर क्या होगा 0 होगा। आपको नहीं समझ आएगा तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा 0 होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या सही है ए। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिया हुआ है द एब्सिसा, एब्सिसा किसे कहते हैं, एक्स के वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं, और वाई के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स के वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं, और वाई के वैल्यू को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं। तो क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है, सिंपली दिया है, एक पॉइंट आपको नहीं पॉइंट नहीं दिया हुआ, देखो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, आपको पता है ग्राफ सिस्टम में इसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसमें वाई का वैल्यू 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसमें वाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, लेकिन एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे लिए यहाँ पर होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, इधर होगा -1, इधर होगा -2, यानी एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू एनी नंबर इज पॉसिबल, बट वाई के वैल्यू हमेशा 0 होगा। और आपसे पूछ रहा है एब्सिसा, तो एब्सिसा कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कोई भी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, देखिए हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा एनी नंबर। तो देख लिए एक्स पे पूछा हुआ था, इसका नंबर क्या हो जाएगा एनी नंबर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इसका आंसर डी क्यों होगा, क्योंकि एक मिनट इसके हटाना दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, फिर से 8 नंबर क्वेश्चन पे द रिमाइंडर, फिर से रिमाइंडर पूछ दिया। देखिए कितना ईजी है, x⁻9 प्लस 39 को डिवाइड करना है x+1 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं x+1 से, तो इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइजर से x निकाले, और ये -1 यहाँ पुट कर देंगे, तो आप ही लोग देखिए -1⁻9 प्लस 39, ठीक है 39। अब -1/9 मतलब क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ऑड नंबर देखिए ना ऑड है, और प्लस कितना हो जाएगा 39, -1 प्लस 39 कितना हो जाएगा 38। तो 38 विल बी द व्हाट रिमाइंडर, 38 क्या होगा रिमाइंडर होगा। चलिए देखिए तो 38 रिमाइंडर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, इसका भी आंसर डी सही था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन सब है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ इस क्वेश्चन में, देखिए लिखा हुआ है 1296 के पावर 0.32 इंटू 1296 के पावर -0.17, सॉरी 0.07। तो आपको पता है इफ द बेस आर इक्वल एक काम करते हैं मैं इसको जूम करता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए बेस इक्वल है कि नहीं है दोनों में, एक मिनट मैं इरेज करता हूँ फिर से। देखिए चलिए यहाँ देखिए दोनों का बेस इक्वल है, तो पावर को क्या कर देंगे ऐड करेंगे, क्योंकि गुना हो रहा है। देखिए 1296 के पावर कितना हो जाएगा 0.32 माइनस जोड़ेंगे तो देखिए निगेटिव लगा तो माइनस हो जाएगा 0.07, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा आंसर कितना आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मुझे थिकनेस को कम करने दीजिए। चलिए अब देखिए तो ये हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे सब्ट्रैक्ट करो तो नहीं आता, रफ में करते हैं 0.0 नहीं एक मिनट, हाँ 0.32 और 0.07 को माइनस करना है, ठीक है। देखिए 2 में से 7 नहीं जाएगा, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे, तो 12 में से 7 जाएगा, ठीक है। 2 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे, 12 में से 7 गया तो पता चला कितना हो जाएगा 5, और ये बच जाएगा कितना 25,
0.25 आ जाएगा। 0. कितना आ जाएगा 25। और 0.25 का मतलब पता है, रिमूव करेंगे तो बाई में 100 करेंगे तो पता चलेगा 1/4। यानी कहने का मतलब 1296 का पावर कितना आ जाएगा 1/4। 1296 पावर कितना आ जाएगा 1/4। अब देखो आपको पता है 4 है ना, ये किसी न किसी की पावर 4 होगा। ये 1296 जो दिख रहा है किसी न किसी की पावर क्या होगा 4 होगा, और वही मुझे क्या करना है चेकआउट करना है। ठीक है, चलिए इधर तो ना, हाँ कहाँ गया, हाँ तो इसका मतलब 1296 का पावर 1/4 है। तो चलिए पता करते हैं किसका पावर होगा, तो निकालना पड़ेगा। देखिए तो 1296 है, तो इसको क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से लगाएंगे 6 4 8, फिर 2 से लगाएंगे 3 2 4, फिर 2 से लगाएंगे 1 6 2, फिर 2 से लगाएंगे 8 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये देखिए ये 81 पता है 3 की पावर 4 होता है। क्या होता है 3 की पावर 4 होता है। और ये देखिए 2 की पावर क्या है 4 है, ये हुआ 2 की पावर 4। तो आप लिख सकते हैं 3 2 जा 6, यानी 6 की पावर क्या हो सकता है 4। यानी समझिए 1296 जो आया था आपको, देखिए फिर से बताता हूँ, 1296 आया था ना, और इसके पावर क्या आया था 1/4 आया था। तो आप लिख सकते हैं 1296 को 6 के पावर 4 के पावर 1/4। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया था, आंसर क्या बच गया 6। क्या ऑप्शन 6 है, देखिए तो यस देर इज द ऑप्शन 6। तो यहाँ पर डी आंसर, सॉरी ए आंसर हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इसका आंसर। चलिए अब आता है 10 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए 1.79 पर क्या है रैकेटिंग है। तो आपको पता होगा बनाने का तरीका, 1 + 79/99 ऐसे करते हैं हम लोग। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 99, और यहाँ क्या आ जाएगा 99 + 79। कोशिश करेंगे इसको जोड़ देने का। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको हम लोग क्या है ऐड करने का। तो 9 9 क्या हो जाएगा 18, कैरी 1, और 9 7 क्या हो जाएगा 16, और 17 178/99 विल बी द आंसर। 178/99 इसका आंसर होगा, देख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है देखिए तो आप लोग 178/99 यानी ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, और 5 क्वेश्चन और है, मैं जल्दी कोशिश करता हूँ कि जल्दी इसे एंड करूँ। ठीक है, चलिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा इसे। देखिए ये हीरोज फॉर्मूला क्वेश्चन आ गया, नॉर्मली फॉर्मूला पता हो तो भी बन जाएगा। देखिए क्या है, एक ट्रायंगल है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, पढ़िए यहाँ पर ये एरिया है, द एरिया पूछा, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा आप लोग एरिया कर लीजिएगा। द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैव द बेस 2 सेंटीमीटर, बेस कितना है 2 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 4 है, ये भी कितना है 4 है। तो आपको पता है एरिया निकालने के लिए सबसे बेटर फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला, जो सब जगह लागू हो जाएगा जब आपको एरिया पता होगा। तो हम लोग एस निकालते हैं, तो एस निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे 4 4 8 टू 10, 10/2 करेंगे, 10 क्या करेंगे 2 करेंगे, तो क्या निकलेगा 5 निकलेगा। तो एस निकलेगा 5। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 5 × 5 - 4 × 5 - 4 × 5 - 2 रूट अंडर। देखिए 5 × 5 में 4 गया 1 × 1 × 3, यानी देखिए 5 3 जा 15, रूट अंडर क्या हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। तो देखिए रूट अंडर 15 कहाँ पे है, रूट अंडर 15 कहाँ पे देखिए, तो ये रहा रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका भी क्या होगा सही होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक मिनट इसके लिए मुझे बंद करने दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 12 नंबर देखिए, द पैरेललोग्राम ABCD। चलिए मैं आपको पैरेललोग्राम बना कर दिखाता हूँ। आप एक मिनट फोटो अच्छे से बनाता हूँ, एक मिनट जाइए। आपको पता है पैरेललोग्राम ऐसे बनता है, और ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, और ये हुआ D। पैरेललोग्राम में ये दोनों x के इक्वल और ये इसके इक्वल होता है, अपोजिट साइड सारे इक्वल। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पढ़िए बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी है 2y - 3, ए बी दिया हुआ है 2y - 3। ठीक है, और क्या दिया इसमें देखिए सी डी का है नीचे वाला, सी डी कितना दिया 5। तो बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, यहाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, ये क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए वाई की वैल्यू आपको पता है ये इसके इक्वल होगा, तो कर दीजिए इक्वल 2y - 3 = 5। सॉल्व करेंगे तो 2y = ये 3 माइनस में इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो y = कितना हो जाएगा 4।
तो y की वैल्यू कितना आएगा 4, y की वैल्यू कितना आएगा 4। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, y इक्वल टू 4 आएगा। देखिए तो कहाँ पे है, y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर बी। चलिए एक क्वेश्चन अब देखिए, रेशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ, ऑप्शन भी दिखना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, इस किसके इक्वल होगा, तो 1/√7 -2, तो रेशनलाइजेशन करना है तो √7 + 2 से ऊपर गुना और √7 + 2 से नीचे गुना। आपको पता है ना, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा प्लस, तो ऊपर क्या हो जाएगा √7 + 2 और नीचे देखिए a - b × a + b, तो फॉर्मूला a², तो √7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर, देखिए इक्वल टू में क्या आएगा √7 + 2, अब बाई में 7 का स्क्वायर 7 मतलब √7 का स्क्वायर 7, अब माइनस कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो फाइनली आंसर हो जाएगा √7 + 2, अब बाई 4 में से 7 से 4 गया 3, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में ही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए ये 13 क्वेश्चन तक मैंने डिस्कशन कर दिया आप लोग को। अब आते हैं एक मिनट सॉरी, हाँ अब आते हैं क्वेश्चन, ये देखिए 2 क्वेश्चन और यहाँ पे है, 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कशन करके दिखा रहा हूँ। चलिए ये जूम बहुत हो गया क्या, चलिए एक मिनट, हाँ देखिए व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, डिग्री किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जब तक मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा तब तक पता नहीं चलेगा, तो देखिए x से 4 करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, फिर x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x³ इंटू -x²5, तो हो जाएगा -x⁵ 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 5 से गुना करेंगे 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, अब फिर 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -5x⁵। अब आप ही लोग देख के बता दीजिए मुझे विच इज़ द हाईएस्ट पावर, तो हियर 8 इज द हाईएस्ट पावर, दैट मीन्स आई कैन से दैट द 8 इज द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो दैट मीन्स द आंसर यहाँ पे बी दिख रहा होगा क्लियरली, स्केल हटाओ, हाँ देखिए यहाँ पर यानी 8 आंसर आ गया, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कर रहे हैं, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा हुआ है, विच आउट ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, गौर कीजिएगा नॉट लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसका डिग्री 1 होता है, जिसका डिग्री 1 होता है उसे क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, वेरिएबल 2 होना चाहिए, नहीं है मतलब कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है 2 वेरिएबल का, देखिए लीनियर इक्वेशन है कि अब 2 वेरिएबल है, सही है, यहाँ भी देखिए XY दिख रहा है सही है, यहाँ भी देखिए XY दिख रहा है और पावर 1 है सही है, लेकिन एक काम कीजिए आप, एक मिनट मैं इरेज कर देता हूँ तब देखिए, चलिए अब आप क्या कीजिए इसको देखिए, x² + x इज इक्वल टू -1, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द सिंगल वेरिएबल, इसलिए ऑप्शन क्या होगा सी होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझे होंगे इस सॉल्यूशन को, और अगर आपके पास फ्रेंड है और वो भी चाहते हैं इसका आंसर देखना तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करें। और इस यूट्यूब चैनल पर मैं 9th क्लास, मैं अभी भी बता देता हूँ 9th क्लास का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 NCERT से टोटल पढ़ाकर अपलोड कर चुका हूँ, और मैं जस्ट कल से इस पर सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th का NCERT, वैसे करके क्लास 10th क्लास 8 सबका आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें और इसे लाइक भी करें, और कुछ भी डाउट होगा और कमेंट करें। और लास्ट एक बात याद रखिएगा, ये 15 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि 15 आउट ऑफ 15 या 14 या 13 कितना हो रहा है, ठीक है, और शेयर ज़रूर करें। मिलते फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद डियर स्टूडेंट्स।